दर्पण तल इव सकला प्रतिपदार्थ मालिका यत्रे। और हमने इस पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ का मंगलाचरण किया। इसमें आचार्य महाराज अहिंसा के संदर्भ में अपने को जानकारी दे रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय, ध्यान से सुनना। मैंने पूर्व में भी आपसे कहा, ये अहिंसा का विवेचन जो परम पूज्य अमृतचंद्र आचार्य महाराज जी ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में किया है, वो अनोखा है। और एक एक बिंदु पर वह अपनी दृष्टि बनाने को वह कह रहे हैं। यहाँ हम कल 50 नंबर का श्लोक पढ़ा था, उसमें उन्होंने कहा व्यक्ति पहले तो पूरी बात जानता नहीं है, इसके बाद तानता है और फिर ऊपर से मानता भी नहीं है। निश्चय नहीं क्या होता है और व्यवहार नहीं क्या होता है। सुन रहे कि सो रहे तुम लोग? निश्चय नहीं क्या होता है और व्यवहार नहीं क्या होता है। जो अभेद को विषय करता है वो निश्चय नहीं होता है, जो भेद को विषय करता है वो व्यवहार नहीं होता है। और यहाँ पर जो आत्मा के परिणाम हैं वो अभेद रूप हैं और बाहर की क्रियाएं भेद रूप हैं। अर्थात आत्मा के परिणाम निश्चय नय का विषय हैं और बाहर की क्रियाएं व्यवहार नय का विषय हैं। अब आप लोगों को ये पता होना चाहिए, जैसे शुद्ध निश्चय नय से ज्ञान दर्शन आदि आत्मा के भाव होते हैं, उसी प्रकार से अशुद्ध निश्चय नय से क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष मोह ये आत्मा के भाव होते हैं। जबकि बाहर की क्रियाएं जो हैं ये व्यवहार नय का विषय होती हैं। सुन रहे ना? धीरे धीरे बात सुनना। तो यहाँ आचार्य महाराज क्या कहने जा रहे हैं? यही कह रहे हैं कि निश्चय को हम नहीं जान करके हम व्यवहार को ही मान लें तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा। क्या कह रहे? मतलब निश्चय नहीं से अपने आत्मा के परिणामों को संभालना ये धर्म होता है, मगर अपने आत्मा के परिणामों को संभालने रूप धर्म को नहीं जान करके बाहर की क्रियाओं को ही वह निश्चय नहीं से स्वीकार कर लें तो गड़बड़ हो जाएगा। क्यों गड़बड़ हो जाएगा? कि बाहर की क्रियाओं को जो करता है उसी को धर्म मान लेगा। यहाँ ये कहना चाहते हैं कि निश्चय रूप जो निश्चय स्वरूप को नहीं जान करके भाई उसको ही बाहर की क्रिया को ही निश्चय श्रद्धान करता है, भाई बाह्य क्रिया में आलसी होता है। कैसे आलसी होता है? अब वो ये कह सकता है हमारे भाव अच्छे हैं। अब बाहर की क्रिया करने से क्या है? हम रात में भोजन भले ही करते मगर रात के भोजन त्याग करने वालों से हमारे भाव अच्छे हैं। स्वीकार है आपको? क्या याद रखो, यदि त्याग के भाव नहीं होंगे तो आप त्याग कैसे करोगे? और त्याग नहीं किया इसका मतलब आपके भाव जो त्याग रूप नहीं है, भाई प्रमाद रूप हैं, हिंसा रूप हैं। इसलिए यहाँ पर ये कह रहे हैं बाह्य त्याग को तो करना है, मगर बाह्य त्याग ही सब कुछ नहीं। बाह्य त्याग भी अंतरंग के त्याग के उद्देश्य से किया जाता है। यदि अंदर का त्याग नहीं तो बाहर का त्याग तो वैसा ही हो गया। कैसा? आप लोग ने सांप देखा है? डरना नहीं। या यह सांप नहीं, सांप की चर्चा हो रही है। सांप के ऊपर एक कांचली आ जाती है। क्या आती है? अब कांचली आ जाती है और समय आने पर वो सांप कांचली छोड़ देता है। सुन लिया ना? अब सांप ने कांचली तो छोड़ दी, अंदर में रहने वाले विष को नहीं छोड़ा। बोलो, ऐसा सांप आपके लिए निडर बना सकता है? आपके भय को दूर कर सकता है?
क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि बाहर के त्याग को ही त्याग मान लिया, गड़बड़ हो गया। और बाहर के त्याग को ही अंदर का त्याग मान लिया, गड़बड़ हो गया। इसलिए यहाँ पर अपने को बता रहे हैं व्यवहार को व्यवहार के रूप में और निश्चय को निश्चय के रूप में अपने को जानना चाहिए। बाहर के त्याग को अंदर का त्याग मत मान लेना। क्या? अंदर का त्याग अलग, बाहर का त्याग अलग। तो बाहर का त्याग क्यों करते हैं? अंदर का त्याग करने के लिए। बाहर की परिणति धर्म में क्यों बनाते? अंदर की परिणति को धर्म में बनाने के लिए। आज तक संसार में ऐसा कोई भी जीव नहीं हुआ जिसने बाहर का त्याग तो ना किया हो, अंदर का त्याग उसका हो गया हो। परम पूज्य आचार्य श्री जी ने तीर्थंकरों के गुणगान करने के लिए एक एक तीर्थंकर के 4 दोहा लिखे। जब नमीनाथ भगवान का गुणगान करते हैं तो उन दोहा को मैं आपके सामने रखता हूँ। कौन सा दोहा? देखो तो भाई कहते हैं, मात्र नग्नता को नहीं माना पुरुषपन, बिना नग्नता भी नहीं पावे पद अरिहन। प्रथम हटे छिलका तभी लाली हटती भ्रात, पाक कार्य तब सफल हो लो तब मुख में भात। भात जानते हैं आप लोग? क्यों चलता है टारसी में भात? क्या होता है भात? भोपाल वालों भात खाया? संदीप कैसे बनता है भात? बस धान को खेत से लाओ और गंजी में तवेली में डाल दो, भात बन गया। क्या करना पड़ता है समझाओ? अरे मार दो, बात की बात है दादाजी। तो कितने आगे बढ़ गए? इतने आगे नहीं, धीरे धीरे बढ़ो, पहले मार निकालना। अरे तुमको हम कोई गांव में ले चलते हैं, चलो तुम सुनो, बड़ी जगह के लोग हो इटारसी वालों, तुम्हें कोई छोटे गांव में ले चलते हैं। कहाँ? जहाँ किसी किसान के घर में ओगली है, क्या सुरेश जी, और मूसर है। देखी कभी? गूगल में सर्च कर लो, कोई मिल जाए तो। ओगली होती ना, और मूसर। अब ओगली एक गड्ढा जैसा होते पत्थर का, या बड़ा खल जमीन में गड़ा देते, वो ओगली हो गई। इसके बाद ऊपर से लकड़ी का एक वो डंडा होता है, मूसर होता है। धान को जो खेत से लाए, सुखा दी धान को, और सूखी धान को क्या किया वकील साहब? ओगली में डाल दी। फिर क्या करना? फिर उसको कूटना, कूटने के बाद निकालो, फिर सूपा लेके आओ। सूपा है तुम्हारे यहाँ? अरे नहीं मिलता, कई लड़के मांगते हैं सूपा ले आओ, नहीं देते हैं आप लोग हवा करने को। अब सूपा से क्या करते हैं? कुटी हुई धान को सूपा में लेके फटकते हैं। क्या होता है फिर? छिलका निकल गया, बाहर उड़ गया, वो चावल रह गए। अब भात बन जाएगा। अब क्या बचा है? अभी आप फिर समझ नहीं रहा, गड़बड़ कर रहे हैं। अभी एक छिलका निकला ऊपर का, अभी दीपक भाई, अभी एक आवरण और, एक छिलका और, एक कौन सी? लालिमा, कनी बोलते हैं उसको। फिर क्या हुआ? अब वो लालिमा जो कनी है ना, उसको कैसे निकालोगे? छिलने से? काय से? बोलो, चाकू से, चम्मच से? उसको दोबारा डालो ओखली में, सब सिखाना पड़े। अरुण भैया समझ में आ रहा है? उसे जो छिलका ऊपर का निकल गया ना, उस चावल को दोबारा ओखली में डालो। अब जोर से नहीं, धीरे धीरे उसके ऊपर मूसर पटको। फिर क्या होगा? वो ऊपर की कनी निकल जाएगी और सफ़ेदी दिखने लगेगी। फिर सूपा में लो उसको, या चल्ली में छानो, तो कनी निकल गई। अब सफ़ेद चावल हो गया। अब चावल को क्या करना है?
धोना है, फिर क्या करना, सब मिटा के रख दी चावल। ऐसा बनता चावल? अरे एक हाथ सर रखो उसको, पुराना बनाओ, पुराना चावल का भात बनता है सही में। अभी नया चावल गरम, पेट खराब हो जाएगा। उस चावल को रखो, साल 6 महीना 8 महीने बाद उसको उपयोग में लो, ठंडा हो जाए थोड़ा सा हो, फिर भात बनेगा तो स्वादिष्ट होगा, स्वास्थ्यप्रद होगा। ये प्रक्रिया होती है। उसी प्रकार मोक्ष मार्ग में क्या करना, पहले ऊपर का छिलका जैसे निकाला ना धान का, फिर ऊपर का त्याग करो, 5 पापों का त्याग करो। सुन रहे? 5 पापों का त्याग करके अब क्या करना, अब जैसे अंदर की लालिमा निकाली वैसे ही आचार्य कहते अंदर की राग द्वेष की परिणति को निकालो, अपने क्रोध आदि कसायों को निकालो, तब जाके सही संवेदन होगा, आत्मा की अनुभूति होगी। समझ में आया? तो इसी प्रकार जैसे बाहर के छिलके को निकालने पर चावल भात बनने के योग नहीं होता, उसी प्रकार बाहर की नग्नता मोक्ष मार्ग नहीं। बहुत बड़ी बात कही, किसी को हो सकता है पचे नहीं, कड़वी लगे। क्या कह रहे, बाहर से कपड़े का त्याग कर दिया, बालों को निकाल के फेंक दिया, पीछे का मंडल ले लिए, घर का त्याग कर दिया, हो गया मोक्ष? नहीं, मात्र नग्नता को नहीं माना पुरुषपन, बिना नग्नता भी नहीं पावे पदी हरन। पूरी बात सुन के जाया करो, मुझे बड़ा डर लगता है जो अधूरी सुन के जाते हैं। यदि दोहा की एक पंक्ति सुन ली आपने कि मात्र नग्नता को नहीं माना पुरुषपन, तो अब भैया क्यों नग्न होना, क्यों दीक्षा लेना, क्यों कपड़े उतारना, घर में ही कल्याण हो जाएगा। महाराज ने कहा, क्या कहा, मात्र नग्नता को नहीं माना पुरुषपन। और इस पंक्ति पे भी गौर करो, मात्र लगाया है, मतलब अकेले बाहर की नग्नता मंजूर नहीं। बाहर की नग्नता से यदि मोक्ष मिलता तो संसार में अनंतानंत जीव हैं, उनमें एक इंद्रिय जीव अनंत हैं। कपड़े पहनते हैं समयन, 2 इंद्रिय केंचुओं आदि कपड़े पहनते हैं, जल्दी बोलो। 3 इंद्रिय चूटी पर कपड़े पहनती हैं, खटमल वगैरह कोई पहनते हो लाल पीले, ये डारसी में कुछ अजूबा हो तो बताओ। 4 इंद्रिय, मच्छरों को देखा कपड़े पहनते प्रियांशु? नहीं देखा। असैनी पंचद्री पहनते हैं? नहीं। नारगी पहनते हैं? नहीं। पशु पहनते हैं? देखना गली का कुत्ता कोई हो देखो कपड़े पहनता हो। अब कपड़ा कौन पहनता है? मनुष्य पहनते हैं। अब यदि मान लो मनुष्य देव कपड़े पहनते हैं, बाकी जितने भी हैं अनंत जीव, अनंत जीव, सबका मोक्ष मार्ग हो जाना चाहिए। इसलिए कहते हैं कपड़े का त्याग करने से यह मोक्ष मार्ग नहीं बनता। फिर कपड़े का त्याग महाराज आपने क्यों कर दिया? आगे सुनो, बिना नग्नता भी नहीं पावे पदी हरन, मतलब बाहर का त्याग अकेला मोक्ष मार्ग नहीं, मगर बिना त्याग के, कपड़े के त्याग के बिना भी अनंत पद प्राप्त नहीं। तो क्या कहना चाहते? ये कहना चाहते हैं जैसा आपने बाहर का कपड़े का आभूषण का त्याग किया, घर का त्याग किया, वैसे अंदर की कसायों का भी त्याग करो। क्या? मिथ्यात्व का त्याग करो, अनंतानुबंधी का त्याग करो, आप प्रत्याख्यान का त्याग करो, प्रत्याख्यान का त्याग करो, अपने संजलन क्रोध मान माया लोभ को भी मंदा करो, तब मोक्ष मार्ग होता है, अरहंत पद की प्राप्ति होती है। जैसे आपको धान से भात की यात्रा कराई, किसकी यात्रा? धान से भात की यात्रा। बेसाई
यहाँ संसार से अनंत पद की यात्रा होती है। अब अपने को ये समझना है, बाहर का त्याग का निषेध नहीं, बाहर का त्याग तो करना है, मगर बाहर का त्याग ही पर्याप्त नहीं, अंदर की कसायों को भी अपने को देखकर त्याग करना है। 28 नंबर का प्रश्न निकालो। 51 नंबर का श्लोक सामने अहिंसा को और स्पष्ट करते हैं। अभिधायापि अभिधायापि हि हिंसाम हिंसाम हिंसा फल भोगे हिंसा फल भोगे भवत एका कृतपापि परो हिंसाम हिंसा फल भाजनम न स्यात् अभिधायापि हिंसाम हिंसा फल भुग भवत एका कृतपापि परो हिंसाम हिंसा फल भाजनम न स्यात् हिंसा फल भाजनम न स्यात् अभिधायापि हिंसाम हिंसा फल भुग भवत एका कृतपापि परो हिंसाम हिंसा फल भाजनम न स्यात्। बोलो बहुत अच्छा। अब देखो यहाँ कह रहे हैं ही यानी वास्तव में निश्चय करके एक इंसान एक व्यक्ति जो है हिंसा को अभिदाया अभी नहीं करता हुआ भी हिंसा फल भोगे भवति हिंसा के फल का भोक्ता होता है। अपराह दूसरा व्यक्ति हिंसाम कृत्वा अपि हिंसा करता हुआ भी हिंसा फल भाजनम न स्यात् हिंसा के फल को भोगने वाला नहीं होता है। सुना आपने यहाँ क्या कह रहे हैं? यहाँ बोल रहे हैं एक हिंसा को नहीं करता हुआ भी हिंसा के फल को भोगता है और दूसरा हिंसा करके भी हिंसा के फल को भोगने वाला नहीं होता है। अब इसमें क्या है? इसमें ये कहा जा रहा है कभी कभी परिस्थितियाँ कैसी होती हैं, हिंसा करना तो नहीं चाहता है, हिंसा हो जाती है। अब सुनो, थोड़ा अलग विषय को मैं देना चाहता हूँ। आजकल विज्ञान का युग है, आधुनिक बन गए लोग। अब गर्भपात को लेकर चर्चा आती है। एक व्यक्ति वह होता है कि डॉक्टर ने कहा यदि गर्भपात नहीं कराया और बच्चा पेट में ही मर चुका है या कोई ऐसी बीमारी है माँ को भी खतरा है, सुन रहे ना, तो अब गर्भपात करा दिया मगर कराने के बाद भी उद्देश्य डॉक्टर का बच्चे को मारने का नहीं था, माँ को बोलो ना, माँ को बचाने का था। माँ को बचाने के लिए वो तो मर ही गया, मान लो ये मरने वाला मर जाएगा, मगर यदि गर्भपात नहीं किया तो पक्का मान के चलना माँ भी मर जाएगी। माँ को बचाने के लिए एक जीव को मारा है और दूसरा वह अपनी जिम्मेदारी से
वह भागना चाहता है, और ये बच्चा स्वस्थ है, गर्भ में है, लड़का है या लड़की है, जो भी है, और अपनी जिम्मेदारी से भागने के लिए उसको मार दिया, गर्भपात करा लिया। दोनों में अंतर है क्या? नहीं, ये आपको सोचना है। हम लोग पानी छान करके पीते हैं, क्या पानी छान करके पीते हैं, एक आसन उपवास करते हैं, और हमारे द्वारा कौन कौन से पाप कैसे कैसे हो जाते हैं। सबको विचार करना है कि ये अहिंसा धर्म कैसा है। बाहर की व्यवस्था अलग, अंदर के परिणाम अलग। बाहर में जीव की हिंसा होने पर भी वह अहिंसक हो सकता है। क्यों? उसने मारा नहीं है, उसने तो बचाया है। बच्चे को नहीं मारा, उसने माँ को बचाया है। अब दूसरी बात यह है, व्यक्ति यदि भोग विलासिता को लेकर के ऐसे जघन पाप करता है, उसे ना साथ छूने का अधिकार है, ना गुरु को आहार देने का अधिकार है। पूर्व में अज्ञानता में ऐसा कोई पाप हो गया तो गुरु के समक्ष जाकर प्रायश्चित लेना चाहिए, निंदा ग्रह करना चाहिए। और जिसने यदि गर्भपात करवा दिया, अब उसके द्वारा एक मनुष्य की हिंसा नहीं, मनुष्य की हत्या नहीं हो सकता है। वो बच्चा जन्म लेकर बड़ा होकर मुनि बन सकता था, आपने मुनि की ही हत्या कर दी। वो लड़की, वो कन्या, वो जन्म लेकर के आदिका बन सकती थी, तो उन्हें गर्भपात करवा दिया तो आदिका की हत्या हो गई। इससे बड़ा पाप क्या हो सकता है? सोचो, बड़ी विडंबना है। पहले के माता पिता 100-200 रुपये महीने कमा कर के अपने 8-10 बच्चों का पालन पोषण करते थे। आजकल 1 या 2 बच्चे होते हैं, लाखों करोड़ों कमाते हैं, 50 लाख का पैकेज होता है, मगर विडंबना है अपनी जिम्मेदारी से भाग जाते हैं। ये क्या हो रहा है? ये कौन से विद्यालय में पढ़ाया गया? ये कौन सा महाविद्यालय? ये कौन सी डिग्री? ये क्या एमटेक, क्या एमई, क्या एमसीए, क्या एमएस, क्या एमडी, क्या डीएम? सब बेकार यदि ऐसा है तो। व्यक्ति यदि अहिंसा को नहीं समझता है, वो अहिंसा आत्मा का धर्म नहीं मानता है, तो 84 लाख योनि में भटका है, आगे भी भटकता रहेगा। तो यहाँ पर जो कह रहे हैं, एक हिंसा को करते हुए भी हिंसा के फल को भोगता नहीं। डॉक्टर चिकित्सक होते हैं, अनेक लोगों के ऑपरेशन करते हैं, करने के बाद भी बचाने का ही भाव होता है। अब किसी कारण से वो मर गया तो डॉक्टर को हिंसा करने का पाप नहीं लगता है, मगर व्यक्ति मारने के लिए प्रयास भी करता है, वो बच जाता है, तो उसके लिए हिंसा का पाप लगने वाला है। इसलिए हम अपने परिणामों को समझें, क्या कर रहे हैं। और आप लोगों को स्वयं सोचना है, गर्भपात बहुत जघन हत्या है। इस्लाम में भी ऐसा कहा गया है कि जब तक माँ को खतरा नहीं होता है, तब तक किसी गर्भस्थ बालक की हत्या नहीं करना चाहिए, महान पाप होता है। मुस्लिम समुदाय में भी इसको पाप कहा है। तो अहिंसा परमो धर्म की आराधना करने वाले ऐसा विचार कैसे कर लेते हैं? सोचो, विचार करो। अभी कुछ बोलना चाहते थे प्रकाश जी, मैंने रोक दिया। मुझे पता था कि पहली गलती अपनी है कि आपके पास पर्याप्त मुंडियाँ नहीं हैं, जनसंख्या नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने ना संयम धारण किया, ना मुनि आदिगा बने, और ना अपने धर्म की चिंता है, ना संत परिवार की चिंता है।
आप लोगों को तो अपनी ज़िंदगी ही पर्याप्त है। सोचो, विचार करो, यदि हमारे यहाँ पूर्व की तरह विचार किया जाता और हमारे यहाँ समाज की संख्या पर्याप्त होती तो ये आपको स्थिति नहीं देखनी पड़ती है। जिन लोगों के लिए आपको धन्यवाद देना चाहते, मैं प्रकाश जी से कहना चाहता हूँ, उन्होंने गिरनार जी की चिंता आज तक क्यों नहीं की? 30-35 साल से जो कर रहे हैं, अपना प्रभाव इनका है, आज तक उन्होंने ये क्यों नहीं किया? आज यदि कोई बात कर दी उन्होंने और साधु संत ने व्यक्त की थी तो साधु संत ने तो की थी, सही की थी, मगर आज ही क्यों की? बताओ, ये क्या हो रहा है? आप धन्यवाद कैसे देना चाहते हैं जिनके सामने हमारे तीर्थों से खिलवाड़ हो रही है? आज जब शिखर जी में ऐसा हुआ तो किसी ने बोला? जिनकी अपन तारीफ करें, इन्होंने ये कर दिया। आप मुगालते में मत रहना। मैं तो आपसे कहना चाहता हूँ, आपको क्या मिलता है, आप क्या करते, सोच समझ के करना। और आपसे मैं तो कहता हूँ, आपको अपना मतदान भी, अपना वोट भी उसी व्यक्ति को देना चाहिए जिससे हमारी अहिंसा की सुरक्षा है, हमारे तीर्थों की सुरक्षा है, हमारे मुनियों की सुरक्षा है, उसको वोट देना चाहिए। मैं ना किसी का विरोध करूँगा ना समर्थन करूँगा, साधु को क्या, मगर जो अहिंसा के पक्ष में, तीर्थों के पक्ष में, आखिर पूरे गिरनार की चर्चा हो जाती है मगर नेमीनाथ का नाम नहीं लेते, क्या है बताओ? ये कौन सा न्याय है? दीपक वकील साहब बताओ जरा, आपसे पूछूंगा मैं, आप बताओ। पूरे गिरनार की चर्चा हो गई मगर नेमीनाथ का नाम नहीं आया, या तो वो जानते नहीं नेमीनाथ को, और गिरनार का नाम और नेमीनाथ का नाम नहीं आए, ये तो घोर अन्याय है। बताओ, जहाँ पावागढ़ में अहिंसा को पालन करके मदनांकुश लवणांकुश मोक्ष से पहुँचे, वहाँ क्या दशा है पता करो। आखिर क्या है बताओ? मैं तो पूछना चाहता हूँ आज के सरकार के लोगों से कि शराब बेचने से, शराब बनाने से कौन सा लाभ मिलता है? अपन सोचो, विचार करो। हजारों माता बहनों का अपमान होता है, लोग शराब पी के करते हैं। कई बार मुझे आवाज़ आती है, कितनी गंदी गंदी गालियां देते हैं बताओ। मगर देश के नेताओं से पूछो, शराब से कौन सा उत्थान होने वाला है? इसलिए मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, अपन को अपना ध्यान रखना चाहिए। अभी भी वक्ते समझ लो, नहीं तो ये गगनचुंबी मंदिर बनते जा रहे, ये भगवान विराजमान हो रहे। आप हमारे लिए तो अपने पूर्वजों ने, पालकों ने संस्कार दिए, इसलिए बेटियों, क्या चंडू वकील साहब ये बताओ, आगे की पीढ़ी क्या करेगी? उनको कुछ नहीं लगता, उन्हें तो दिन रात लड़का हो या लड़की, उन्हें लैपटॉप मिल जाए और 10-10 घंटे नौकरी करते हैं और पैसा मिलना चाहिए। ना अभिषेक की चिंता, ना पूजन की चिंता, ना धर्म सुनने की चिंता, ना धर्म करने की चिंता। क्या हो रहा है? आखिर अंधकार के अलावा क्या है? बड़े बड़े मकान, कितनी बड़ी बड़ी हवेलियां तुम्हारे इटारसी में हैं, रहने वाला कौन है? मैं पूछता हूँ, क्यों बच्चे वगैरह? हाँ, एक चेन्नई में, एक गुड़गांव में। ये भगवान, फिर सोच लो क्या दशा है। तुमने बच्चों को जन्म किसके लिए दिया था? गलती बच्चों की नहीं, तुमने बच्चों को पाठशाला लेके ही नहीं आए, पाठशाला भेजा ही नहीं। आपने तो वहाँ भेजने का पूरा प्रयास किया जहाँ नोट कमाने की, कागज छापने की भाई शिक्षा मिलती है। सोच लो, याद रखना, पैसों से सुविधा मिल सकती है, सुख नहीं मिल सकता। पैसों से सुख यदि मिलता तो सबसे दुखी इटारसी में मैं होता। क्या भैया सुन रहे पाइया जी? यदि पैसों से सुख मिलता तो सबसे ज़्यादा दुखी कौन होता? बोलो ना।
है, मुनि महाराज होते। और पैसों से सुख मिलता, फिर तीर्थंकर दीक्षा लेने को तत्पर क्यों होते? विचार करना अपने लिए, ज़्यादा मत सोचो, अपने बच्चे को कुछ ऐसा करो। आखिर समझ में नहीं आता, जब सोमवार से शनिवार होता है आपके बच्चों की नींद 6 बजे खुल जाती है, और जैसे ही रविवार होता है तो 9 बजे नींद पूरी नहीं होती। ये कौन सा प्रभाव है? क्या रविवार में कौन सा नक्षत्र है बच्चों को 9 बजे नींद पूरी नहीं हो पाती? पाठशाला नहीं आना, आएंगे तो पूजा करने नहीं आना, ऐसा कौन सा योग है बताओ? यदि कोचिंग की बात होती है, रात के 9 बजे बच्चे पहुंच जाते पढ़ने को, और पाठशाला में आपको 7 बजे बच्चों को भेजने में तकलीफ होती है। आखिर मुझे समझ में नहीं आता, जब आपके लिए कोई जॉब मिल जाए, 10-20 हज़ार रुपये की नौकरी मिल जाए, तो हमारी माता बहनें घर का काम भी पूरा कर लेती हैं और नौकरी भी करे आती हैं। जब स्वास्थ्य की बात आती है हमें टाइम नहीं मिलता। आखिर ये समझ में नहीं आता। मैं समझना चाहता हूँ, जो माता बहनें दुकान जाती हैं वो घर का काम भी कर लेती हैं और दुकान भी संभाल लेती हैं, और स्वास्थ्य के लिए टाइम नहीं मिलता। हमारे प्रश्न कर लेना लोगों से। आप लोग ये भगवान को धोखा नहीं दे रहे, ये महाराज को धोखा नहीं दे रहे, ये जिनवाणी को धोखा नहीं, ये अपने आत्मा को धोखा दे रहे। ये आज नहीं कल समझ में आएगा। हम गर्भ में थे और हमने क्या संकल्प किया था? सुना, मैंने कहा था ना, मात गर्भ में कौल कियो तो नाम जपूंगा मैं तेरा, इस झूठी दुनिया में आकर भूल गया मैं नाम तेरा। मतलब माँ के गर्भ में वेदना थी तो संकल्प हो गया हम धर्म करेंगे। अब ये नोट छपने लगे, कमाई होने लगी, तो भूल गए भगवान को। कई लोगों को देखता हूँ 1 बजे मंदिर आते हैं, 12 बजे 2 बजे मंदिर आते हैं। क्यों? उनको लगता भगवान को कोई काम तो है नहीं, कभी भी चले जाओ, दुकान जाना जरूरी होता है। तो उनको इतना भी समझ में आ जाए तो कल्याण हो जाएगा कि 4 पुरुषार्थ होते हैं। कितने? हाँ, सबसे पहला पुरुषार्थ कौन सा? अर्थ पुरुषार्थ। कौन सा है? नहीं, पहला अर्थ पुरुषार्थ, फिर काम पुरुषार्थ है। क्या होता? धर्म पुरुषार्थ। हमको नहीं, उनको समझाओ जो पहले दुकान जाते हैं बाद में मंदिर आने का सोचते हैं। सोच लो, विचार कर लो। जो विधि बताई, जो क्रम बताया, उसका उल्लंघन कर रहे हैं। आज कमाई कर लो, नोट छाप लो, लंबे समय नहीं मिलेगा, क्योंकि विधि तो यह होती है धर्म पुरुषार्थ करोगे। सबसे पहले मंदिर आओगे, सुनो भोपाल वालों, अभिषेक करोगे, पूजन करोगे, स्वाध्याय करोगे, गुरु की सेवा करोगे, फिर दुकान खोलोगे, तो आपके अभिषेक आदि में इतना पुण्य का संचय हो जाएगा। आप 2 रुपये कमाते थे, 200 रुपये कमाओगे। आज नहीं कमाओगे तो बाद में अगले जन्म में कमाओगे। धन धर्म से मिलता है, धन से धर्म नहीं मिलता है। कुछ लोग कहते हैं महाराज हमको समय नहीं है। सुन रहे? श्रावक संस्कार शिविर में बात आती है, एक सेठ जी आते हैं, दूसरे स्थान से आते हैं। उनका कहना है आप जितना पैसा लेना ले लो, शिविर में क्या खर्च करना है करने को तैयार हूँ, मगर शिविर में नहीं आ सकता हूँ। हमने भी यदि हमें इस समय शिविर में नहीं बुलाना है, यदि आप पैसे नहीं चाहते आपको शिविर में आना तो आओ। ये तो नहीं बोला शिविर में नहीं आना, हमने कहा शिविर में आओ। वो 10 दिन का समय देने को तैयार नहीं है, वो 2-4 लाख रुपए खर्च करने को तैयार है। बता भाई, हमारे कमेटी वालों को नहीं मिल पाए, बे तो ले आओ, 4 लाख तो ले आओ यार, शिविर ने क्या रखा है यार। ऐसा नहीं, धन से धर्म महान होता है, लिख लो डायरी में। क्या सुनना भैया? दीपक, धन से बोलो, बोल भी नहीं पा रहा है, सही बोलो तो मितेश। धन से बड़ा
धर्म होता है। हाँ, धर्म से बड़ा धन नहीं होता। मगर लोग आज ऐसे हो गए, धन के लिए धर्म का त्याग कर देते हैं। मगर होना ये चाहिए कि अपने लिए विभीषण की तरह धर्म के लिए धन का त्याग कर देना चाहिए। सोचो, कोई है, एक राम थे जिन्होंने धर्म के लिए, पिता का वचन सत्य रहे, असत्य न हो जाए, सत्य धर्म के पालन करने के लिए राम ने अपनी अयोध्या का त्याग कर दिया, राजगद्दी का त्याग कर दिया। और आज के लोग क्या करते, गद्दी को प्राप्त करने के लिए सब कुछ त्याग कर देते हैं। सुनो प्रकाश जी, इन लोगों की बात में नहीं आना, इनका कोई भरोसा नहीं, क्या बदल दें, क्या चालू कर दें। इसलिए आपसे मेरा कहना है, आप धर्म को याद रखो, धर्म का ध्यान रखो। इन लोगों का समर्थन करना खतरे से खाली नहीं। सोच लो, विचार करो, हैं? यहाँ कितनी बार आवाज हुई मध्य प्रदेश में कि शराब बंद होना चाहिए, दबा दी गई आवाज के लिए। बोलो, कोई नहीं बोल पाया। और हमारे समाज के लोग भी उन नेताओं के साथ रहते हैं, कब तक, जब तक उनका काम रहे, अथवा डर लगता है कहीं गड़बड़ ना हो जाए। इसलिए डरना नहीं, अपने को धर्म का साथ देना, धन का साथ नहीं देना है, राजनीति का साथ नहीं देना है। अगला श्लोक पढ़ते हैं, 52 नंबर का क्या कहता है। एकस्य अल्पा हिंसा हिंसा ददाति ददाति। पूरी पुस्तक ले आओ, बीच में रख दो और पुस्तकें रख दो। हाँ, क्योंकि तुम लोगों का पुण्य का होता है, ज्ञान दान करने मिलता है। बोधी हाथ से पुस्तक ले लेंगे तो आपको ज्ञान दान का लाभ नहीं मिलेगा। क्या सुना? अपने हाथ से पुस्तक दूसरा न दे पाए, इसके अपन दूसरे को पुस्तक दे तो ज्ञान दान हो जाएगा। हाँ, उनका आभार व्यक्त करो जो अपने हाथ से पुस्तक नहीं उठाते, क्योंकि आपको उन्होंने ज्ञान दान का मौका दिया है ना। ठीक है, पुस्तक खोलो, पढ़ो। हाँ, एकस्य अल्पा हिंसा हिंसा ददाति ददाति काले काले फल मनल्पम फल मनल्पम अन्यस्य अन्यस्य महाहिंसा महाहिंसा स्वल्प फला भवति भवति परिपाके परिपाके। एकस्य अल्पा हिंसा एकस्य अल्पा हिंसा ददाति काले फल मनल्पम ददाति काले फल मनल्पम अन्यस्य महाहिंसा अन्यस्य महाहिंसा स्वल्प फला भवति परिपाके स्वल्प फला भवति परिपाके। एकस्य अल्पा हिंसा ददाति काले फल मनल्पम अन्यस्य महाहिंसा स्वल्प फला भवति परिपाके। बोलो, बहुत अच्छा। आज आवाज़ अलग लग रही, क्या बात है। अच्छा, मौसम का प्रभाव भी हो सकता है। अच्छा है, ठीक, बहुत अच्छा। हाँ, देखो ऐसा नहीं, हम आपकी तारीफ भी करते हैं, नहीं तो बुराई बुराई करते हैं। अच्छे काम की तारीफ करेंगे, बताओ हैं, सोच लो, बताओ हैं। हम इटारसी में रह करके आपके श्रावक संस्कार शिविर में 155 फार्म हो चुके, तारीफ नहीं है, बताओ ये जिन्होंने फार्म भरा उनका शिविर अच्छे से हो जाए, ताली तो बजाओ उनके लाने के बाद।
कम बात थोड़ी है, बाहर ऑनलाइन अलग है। इसलिए अच्छे से पढ़ा, ऐसा ही पढ़ोगे तो बड़ा लाभ मिलेगा। क्योंकि एक एक बात समझो, अहिंसा का नारा तो लगाया, अच्छी बात लगाना चाहिए। अब अहिंसा को समझना है, ये वर्षा काल में अहिंसा को समझ लिया तो सही अर्थों में हम जैन हो जाएंगे। अभी जन्म से जैन तो हैं, अभी कर्म से भी पूरा जैन बनना बाकी है। अमृतचंद्र महाराज की कृपा से अहिंसा को समझेंगे तभी जैन हो पाएंगे। एकस्य अल्पा हिंसा, एक व्यक्ति को क्या, एक व्यक्ति जीव को अल्पा हिंसा, थोड़ी सी भी हिंसा होती है। काले उदय होने पर अनल्पम फलम ददाती, बहुत सारा फल को देती है। और अन्य से महाहिंसा, दूसरे को कोई बड़ी हिंसा करने वाले को परिपाके उदय काल में स्वल्प फला भवती, थोड़ा सा फल देने वाली होती है। फिर क्या होता है, ऐसा लगता है कि पक्षपात हो रहा है। उन्होंने थोड़ा पाप किया, उन्हें ज़्यादा फल मिल गया, उनने ज़्यादा पाप किया, कम फल मिल गया। ऐसा नहीं है, अंदर के भावों की ओर भी देखना आवश्यक है। मैं आपको स्वयंभू रमण समुद्र में ले चलता हूँ। कहाँ? स्वयंभू रमण समुद्र बहुत बड़ा समुद्र है। असंख्यात समुद्र एक तरफ और स्वयंभू रमण समुद्र एक तरफ। आधे राजू में तो असंख्यात द्वीप समुद्र है मध्यलोक में, और आधे राजू में स्वयंभू रमण समुद्र द्वीप है, बहुत लंबा चौड़ा है। राजू जानते हैं? अभी के नहीं, वो बेटा राजू। कौन राजू? अच्छा, अरे हमने कहा वो ऐसा नहीं कि वो नियास, वो कावेरी कालो भैया, वो राजू भैया रहते हैं, उनका नाम राजू। वो राजू नहीं, राजू का अर्थ समझ लो। सुनो अर्पित, राजू किसे कहते हैं? बोलो दीदी, समझ में नहीं आ रहा आप जो बोल रही हो। नहीं आ, इनको ऐसा समझाओ समझ में आ जाए। हम बता रहे हैं आपको, सुनो सुनो ध्यान से। आपको एक एक बात समझना है, इसलिए आप लोगों को अपनी अपनी पाठशाला में, पुरुषों को पुरुष पाठशाला में, महिलाओं को महिला पाठशाला में, और बच्चों को बच्चों की पाठशाला प्रतिदिन आना चाहिए। मगर आप लोग कितने कठिन है बताओ, इतनी सुविधा इतनी अनुकूलता है, फिर भी आप लोग पूरे लोग पाठशाला नहीं आ पा रहे। बताओ वो कहाँ से आए? हमारे भोपाल के भैया लोग स्वाध्याय सुनने आए, बताओ बुधनी के लोग सुनने आए, और तुम लोगों कैसे बताओ आ नहीं पाते? मगर भाव बनाओ तभी ये जिनमानी की बातें पता लगेंगी। राजू का अर्थ क्या? अशोक कुमार जी, बाबा जी, राजू किसे कहते हैं? हम बता दें? अब सुनो, कहाँ जा रहा है? राजू की बात सुन के जाओ। काजू बेचने जा रहा है वो। काजू बेचने में क्या, राजू का मतलब ऊपर से सुनना, 1000 किलोग्राम का एक लोहे का गोला, सुन रहे? ऊपर से ऊर्ध्व लोक से 1000 किलोग्राम का गोला नीचे लुढ़काया जाए, गिराया जाए, यूं गिराया जाए। 6 महीने में जितनी दूरी तय कर लेगा उतनी दूरी का माप होता 1 राजू। आया समझ में पारस? क्या 6 महीने में जितना नीचे गिर जाएगा सामान, उतना क्या हो गया? ऐसे 14 राजू ऊंचा लोक है। समझ में आ गया? ऐसे 1 राजू में मध्य लोक है, उसके आधे राजू में शंभु रमण समुद्र और द्वीप है। अब उस शंभु रमण समुद्र में अनेक प्रकार के विशालकाय जीव रहते हैं। अब उसमें एक महामत्स्य, जिसको बोलते हैं रागुल मत्स्य का नाम आता है, जिसका क्षेत्र घनफल कितना है? लगभग 13,500 किलोमीटर लंबा, 6,500 किलोमीटर चौड़ा
और लगभग 3,500 किलोमीटर मोटा, इतना लंबा चौड़ा शरीर वाला महामत्स्य रहता है। शास्त्रीय भाषा में कहूँ 1,000 योजन लंबा, 500 योजन मोटा है, और नहीं 500 योजन चौड़ा और 250 योजन मोटा, इतना ये एक महामत्स्य होता है। सुनो, कहाँ रहता है? स्वयंभू समुद्र में रहता है। और उसकी बहावबंदी संयम लेने के त्रंच गति में भी रह करके उसकी देश लब्धि संयम स्थान हो जा देश संयम लब्धि स्थान उत्पन्न हो जाते और पंचम गुण स्थान वर्ती त्यागी हो जाता। कौन त्यागी? कौन है? हम लोग कहते हैं ना, अरे हमारा रात का त्याग नहीं कर सकते, चलता नहीं है, परिस्थिति बाहर की छूट दे दो। हम कहते हैं भैया नाक मत कटाओ, तुम्हारी कट रही पर्याप्त है। यदि बाहर जाके रात में खाओगे तो आपकी नाक तो कटेगी, जैन धर्म की नाक भी कटेगी। तुमको खाना ही रात में तो अपने घर में चौके के अंदर बैठकर 5 किलो की पूरी लुचई बना के बैठ जाओ और एक टंकी पानी रखो, पूरी रात खाओ तो कम से कम धर्म की नाक तो नहीं कटेगी। मगर एक त्रंच गति का जीव स्वयंभू रमण समुद्र में, संजय भैया सुन रहे ना, स्वयंभू समुद्र में वो पंचम गुणस्थान वर्ती हो जाता है और कुछ कम 1 करोड़ पूर्व तक देश संयम का पंचम गुणस्थान का पालन करने वाला होता है। सुनो, उसी के कान में एक तंदुल मत्स्य भी होता। तंदुल जानते हैं आप लोग? हैं? चावल है, अब बोल गया ना, उदक चंदन तंदुल पुष्प कही, वही तंदुल अक्षत। चावल के आकार का एक तंदुल मत्स्य कान में होता है। किसके? उस महामत्स्य के कान में। अब देखना, इतना लंबा चौड़ा शरीर है, जैसे ही श्वास लेता है और हजारों छोटे जीव जंतु महामत्स्य के पेट में चले जाते हैं। और जब सांस छोड़ता है तो अंदर के जीव जंतु बाहर निकल आते हैं। और सुनो, उसके तो श्वास लेना है और श्वास छोड़ना है, सामान्य प्रक्रिया है। इसलिए सामान्य प्रक्रिया के तहत श्वास लेता है, छोड़ता है। उसको जीव का ना मारने का भाव है ना हिंसा करने का भाव है। मगर कान में बैठने वाला तंदुल मत्स्य जो होता है वो अपनी आँखों से दृश्य देखता है। वह भी सैनी पंजेंद्री है और वो देखता है, देखो ये महामत्स्य कितना मूर्ख है, कितना अज्ञानी है, कितना पागल है। यदि इसकी जगह मैं होता और मेरे शरीर में इतने जीव चले जाते तो अब क्या कहें बता, एक को भी बाहर निकलने नहीं देता। सुन लिया? अब वो असंयमी मिथ्या दृष्टि वह भी सही नहीं बनी। कौन? तंदुल मत्स्य है। अब यहाँ जो श्लोक में कहा ना, एक की अल्प हिंसा बहुत फल को देने वाली है, दूसरे की महाहिंसा अल्प फल को देने वाली है। अब महामत्स्य जिसके शरीर के निमित्त से श्वासोच्छ्वास के कारण जीवों की प्रार्थना हो रही, मगर उद्देश्य श्वास लेने का है, इसलिए उसको पापों की निचरा हो रही है, पापों का संबर हो रहा है और दूसरे को पापों का आसरा बंद होता है। फिर क्या होता है? महामत्स्य जो पंचम गुणस्थान बढ़ती है वो स्वर्ग की देव आयु 22 सागर की बांध के 16वें स्वर्ग जाता है मरकर। जो तंदुल मत्स्य जिसने बाहर से एक भी जीव को नहीं मारा, वह अपने परिणाम पापमय होने से 33 सागर की नरक आयु का आश्रय बंद करता है। समझ में आ रहा है? ये बाहर के और अंदर की परिणाम की बात हो रही। बाहर की क्रियाएं, अंदर के परिणामों को आप लोग समझो क्या है। इसलिए आप लोगों से हमें कहना चाहते, बाहर से भी कोई हिंसक काम ना करो, मन से हिंसक विचार मत करो, वचनों से हिंसक बात ना करो, शरीर से हिंसा क्रिया मत करो। यदि नहीं बच सकते हो
तो बहाव तो अहिंसा के रखो। कभी भी हिंसा की बात मत करो। इसलिए यहाँ पर अल्प हिंसा करने वाले को भी तंदुल मत्स्य को भयंकर फल की प्राप्ति हुई, और मां हिंसा जिसके द्वारा दिख रही है उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई है, अल्प फल मिला है पाप का, ऐसा मानना चाहिए। एकस्य सैव सैव तीव्राम दिशति फलाम सैव मंद मन्यस्य विरजति सैकारणो रपि हिंसा वैचित्र मत्र फलकाले एकस सैव तीव्राम दिशति फलम सैव मन्दमन्यस्य विरजति सैकारणोरपि हिंसा वैचित्र मत्र फल काले एकस्यैव तीव्राम दिशति फलम सैव मन्दमन्यस्य विरजति सैकारणोरपि हिंसा वैचित्र मत्र फल काले। बोलो ये मंदिर में बैठते हैं, अंदर आके बैठा करो, अच्छा रहता जनवाणी के सामने। ऐसा लगता पूजन भी कर लेते हैं और सुन भी लेते हैं। एक बार में एक काम करो, अंदर बैठा करो, अच्छा लगता है। हाँ, बहुत सारे लोग आते हैं अपने तरीके से, मगर अंदर आना चाहिए। क्या कह रहे? सही कारणों, अने एक साथ मिलकर के अभी हिंसा, मतलब एक साथ मिलकर के भी की गई हिंसा जो है, अत्र यहाँ पर फल काले उदय के समय में विचित्रम प्रति विचित्रता को प्राप्त होती है। और एकस साहेब, और किसी दूसरे को वही हिंसा तीव्रम फलम दसती, तीव्र फल को देने वाली होती है। अन्य से किसी को वही हिंसा मंदम फलम दसती, मंद फल को देने वाली होती है। अब ये भी अपने आप में विचित्रता है। क्या विचित्रता है? एक साथ तो हिंसा की गई, एक साथ हिंसा में शामिल थे, एक को तीव्र फल मिल रहा है, एक को मंद फल मिल रहा है। अब दोनों हो, मान लो दोनों सामने हो, तो कहेंगे दोनों को देखो एक सा फल मिलना चाहिए। मान लो अपराध किया, अब अपराध किया, दो व्यक्ति थे, अब दोनों ने अपराध एक सा किया है। मान लो दोनों के द्वारा एक एक जीव की हिंसा हुई है, न्यायालय में केस चल रहा है और वकील लोग भी खड़े हुए हैं और दलील दी जा रही है। एक को तो 6 महीने की सजा हुई, एक को आजीवन कारावास हुआ। ये फर्क क्यों हुआ? पक्षपात क्यों हुआ? हाँ, इंटेंशन, भावना, अभिप्राय से ऐसा होता है। एक के द्वारा तो मर गया, एक ने मारा है। भले ही तो से एक एक जीव की हिंसा बराबर हुई है, दोनों अभिप्राय अलग अलग होता है। इसी पर अपने को भी समझना चाहिए, हमारा अभिप्राय क्या है। हमने एक बार आपको एक उदाहरण दिया था,
सेनापति को लेकर के, सुना था ना, ताज़ा कर लो उसको, कुछ नए लोग हैं वो भी सुन करके जाएं, औरों को सुनाएं। हुआ यह है कि किसी मंत्री ने राजा को सेनापति की चुगली कर दी, और चुगली में क्या कहा, उन्होंने कहा कि ये हमारे देश का लिए खतरा है सेनापति। क्या बात करते हो, सेनापति खतरा? हाँ खतरा। क्यों? ये कायर है, चींटी को भी मारने की हिम्मत नहीं रखता है। राजा ने सेनापति को तलब किया। सेनापति राजसभा में हाजिर हुए और कहा चींटी पे पैर रखो, चींटियाँ चल रही हैं। उसने कहा मैं चींटी को तो नहीं मार सकता हूँ। मंत्री ने संकेत किया, देख लिया राजा, मैंने सही बोला था ना, कितना डरपोक कायर है, ये चींटी को मारने को तैयार नहीं। कौन? सेनापति। जो व्यक्ति चींटी को नहीं मार सकता, चींटी को मारने की हिम्मत नहीं, वो बता देश की रक्षा कैसे कर सकता है, अपने देश को दुश्मनों से कैसे बचा सकता है, वो दुश्मनों को कैसे मार सकता है। अब सोचो, पुष्टि हो गई राजा की, मतलब मंत्री की बात की पुष्टि हो गई, और राजा को लगा मंत्री ने ठीक कहा था हमसे। अब सुनो फिर क्या हुआ। राजा को गुस्सा आया, अभी तक सेनापति ने पूरे देश को धोखे में रखा है, हमको धोखे में रखा है, कहीं कोई दुश्मन आक्रमण कर देता तो देश गुलाम हो जाता, ये तो गड़बड़ है। और पूरी राज्यसभा में उसको कहा गया इस सेनापति को फांसी की या सूली की सज़ा दी जाती है, और तत्काल जल्लाद को इसको उसके हाथ में सौंप दिया जाए। अब फिर क्या था, फिर हुआ यही, उसको जल्लाद को कह दिया गया, और जल्लाद उसको लेके जाने लगा। किसको? सेनापति को लेके जाने लगा। जब लेके जाने लगा तो वो हंसने लगा। कौन? सेनापति। अरे ये कोई होता, मरण की बेला हो, मरण का समय हो तो क्या हंसेगा व्यक्ति? हम लोगों के यहाँ अभी कोई सूचना आ जाए 1 सप्ताह बाद मरण होने वाला है, और भूकंप आएगा, मकान टूट जाएगा, गिर जाएगा, मर जाएंगे, बोलो कैसा लगा सुन के आपको? आज से रात में नींद नहीं आएगी और दिन में भोजन नहीं किया जाएगा, भले ही कितना भी स्वादिष्ट भोजन हो। अब सुनो फिर क्या था, फिर हुआ ये, सुनो, राजा को लगा कि हंसरा कोई जरूर कोई रहस्य इसमें है। बुलाया, क्यों आप हंस रहे हो? हाँ राजन, आज मुझे बहुत बड़ा सौभाग्य मिला है, किसी जीव के प्राणों की रक्षा करना हो, 3 लोग की संपत्ति भी खर्च कर दी जाए, एक समय का भी जीवन दान नहीं मिल सकता उसके लिए। मैंने आज एक चींटी की रक्षा की है, और चींटी की रक्षा के खातिर मुझे अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ रहा है। कोई बात नहीं, प्राण तो निकलने वाले, मरना तो पक्का है, इसलिए मैं चींटी की रक्षा करने को मरा हूँ, सौभाग्य। आगे उसने कहा, सुनो राजन, आपको जो करना है, आप मालिक हो, प्रजापति हो, आपको सब अधिकार है, मगर मेरी एक बात सुन लो। क्या कहा? मेरी एक बात जरूर सुन लो। क्या कहना चाहते हो? मैं जैन धर्म को पालने वाला हूँ, मैं जैन धर्म का अनुयायी हूँ, मैं महावीर का उपासक हूँ, मैं देश के लिए यदि देश पे कोई खतरा होगा मैं हजारों से दुश्मनों को मार गिरा सकता हूँ। मगर तो देखो, अपने धर्म की रक्षा करने के लिए, देश की रक्षा करने के लिए, परिवार की रक्षा करने के लिए कुछ भी कर सकता है। और दूसरा व्यक्ति यदि चींटी को भी मारता है तो महान पाप है। आप लोगों से मैंने कई बार पहले भी बताया, अनर्थ दंड को समझो। अनर्थ दंड व्रत होता है एक, वो क्या होता है जानते हैं आप लोग? बोलो, जानते कि नहीं जानते? हैं? क्या बोला इन्होंने, क्या बोला? बोलो। एक कौन गांव से आए? कौन गांव से आए? जबलपुर से। अच्छा,
बिना प्रयोजन की किसी जीव की हिंसा करना, बिना प्रयोजन के कोई काम करना, ये अनर्थ दंड होता है। आप लोग स्वीकार करते हो परिभाषा को? बोलो निसंग जैन, जो परिभाषा दीदी ने बताई स्वीकार है आपको? हाँ नहीं बोला तुम लोग, बोलो स्वीकार है। ये मुंह से स्वीकार करने से क्या होता? 10 बजने वाले लाइट जलती रहती है, बताओ। ये लाइट जलती रहती है, पंखे चलते रहते हैं और चले जाते हैं महाराज के भरोसे छोड़ के। अब महाराज बंद करें क्या? एक बेंच रखी रहेगी, माली का काम है। क्यों? नल खुला रहता है, माली का काम है। पानी का टंकी गिरता रहता है, माली का काम है। क्योंकि हम तो परिभाषा तो जानते हैं, अमल में क्यों नहीं लाते? बोलो सुन रहे बबलू भैया, हंसने की बात नहीं, अमल में लाने की बात है। इसलिए यहाँ पर जो कहा जा रहा है, अहिंसा धर्म को लेकर के अपने को भी समझना है। हम लोगों के द्वारा ये सब काम होते हैं, इनको समझ जाना है। मगर बंधुओं, मैं तो आपसे कहता हूँ कि आप मेरी बात मान लो, बात बन जाएगी, अन्यथा 84 लाख योनि में भटकना पड़ेगा। ये अपना स्वाध्याय अपनी गति से चल रहा है। कायदे में महाराज के लिए आप लोग मानते हो तो महाराज की बात मानो और आत्मकल्याण करो। सुन रहे ना? इसलिए अभी आप लोगों को हमने जो बताया है, चिंतन करना, हम कितने अनर्थ दंड करते रहते हैं। भोजन करते हैं तो कितना छोड़ते हैं, जब हम नहाते हैं कितना पानी बर्बाद करते हैं, जब हम कोई काम करते हैं तो हमारे द्वारा क्या होता है? कभी सोचा अपने द्वारा? चलो पैदल चलते हैं, गाड़ी घर से यहाँ, गाड़ी यहाँ से वहाँ, गाड़ी चाहिए। कोई भी काम होता है, मोबाइल चलता है, मोबाइल में कितना अनर्थ होता है। मैं तो बार बार बोल रहा हूँ, कोई कंपनी वाला मिलेगा, मैं कहूँगा इन लोगों के बैलेंस बंद करो, इनको बोई वाला सिस्टम करो कि 1 सेकंड बात की 1 रुपया हो गया, 10 सेकंड 10 रुपया हो गया। क्यों? आपको बात करने में अनर्थ लगता ही नहीं। कितना बड़ा अनर्थ हो गया बताओ। ये भैया 3 दिन से बोल रहा हूँ प्रभु कुमार को, सुबह आया कर, क्योंकि रात में मोबाइल चलेगा 12 बजे तक, क्योंकि 299 लगना है। चलाएंगे तब भी, नहीं चलाएंगे तब भी। ये 2-3 दिन से भी नहीं आ पा रहा मेरे पास में। अब क्यों? ये मोबाइल चलाता है, इसको पता है मोबाइल में पाप नहीं लगता, मगर जितना पाप लगता है उतना तो किसी भी नहीं लगता है। अरे यदि मान लो बैलेंस जले नहीं जले, पैसा लगे नहीं लगे, पाप तो हो रहा। यदि अपने को एक शब्द में काम चलता है तो 2 शब्द बोलना अनर्थ दंड है। यदि 2 शब्द में काम चलता है तो 3 शब्द बोलना अनर्थ दंड है। समझ में आ रहा है? इसलिए सोच लो, विचार कर लो। आपके बच्चों को यदि फोन से बुलवाएं भी ना, वो 11 बजे तक उठते नहीं सो करके। वो तो घर में चौका लग रहा तो जल्दी उठ गया बेचारा, क्या करे? घर वाले नहीं मानते, 16 पहन लो 16 पहन लो। तुम्हारे बच्चे भी वैसे ही हैं क्या? वो माँ कहती है जल्दी करो तो आ जाते हैं आप लोग, वरना तो यदि चौका ना लगे तो पता नहीं 12 बजे भी सुबह हो क्या नहीं हो। बताओ ये कौन सा 2 बजे तक दुकान खुलती है भाई लोगों की, सुबह 12 बजे मंदिर आते हैं। क्या है? अनर्थ दंड इसको बोलते हैं। मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, जैसा करते हैं वैसा मिलता है। मैं ब्रह्मचर्य अवस्था में रुमाल रखता था, ऐसे ऐसे करता था रुमाल से, मुझे पिछी मिल गई। सुन रहा है? तुम लोग रात में जागोगे और सुबह सोओगे तो कौन होता वो? आप ही कह रही, दादी कह रही, मैंने नहीं कहा। उल्लू बनता है वो, देख लो। अब चमगादड़ उल्लू ही ऐसे होते हैं, रात में जागते दिन में सोते। भगवान से प्रार्थना है हम लोग इंसान हैं, इंसान बन जाएं तो कल्याण हो जाए। अहिंसा परमो धर्म की